मोहतरम नाजरीन, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 11वीं शरीफ के मुबारक महीने में नमाज गौसिया पढ़ना चाहते हैं, मगर उन्हें तरीका मालूम नहीं रहता कि नमाज गौसिया पढ़ने का तरीका क्या है और कितनी रकात अदा की जाती है। इस वजह से वो मजबूर रहते हैं और पढ़ नहीं पाते, मगर उनकी आरज़ू तमन्ना ख्वाहिश रहती है, क्योंकि नमाज गौसिया पढ़ने की फ़जीलत ही इतनी है, नमाज गौसिया पढ़ने की बरकत ही इतनी है कि हर कोई नमाज गौसिया पढ़ना चाहता है 11वीं शरीफ के मुबारक महीने में। तो आप हमारे साथ बने रहे, इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं आपको नमाज गौसिया पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि नमाज गौसिया किस तरह अदा करते हैं और कितनी रकात पढ़ी जाती है, और फिर नमाज गौसिया पढ़ने की फ़जीलत क्या है, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सैयदी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई मुझे मुसीबत में पुकारता है तो उसकी मुसीबत दूर होती है, अगर कोई मुझे परेशानी में याद करता है तो अल्लाह उसकी परेशानी को दूर करता है, अगर कोई किसी हाजत के तहत मुझे याद करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसकी हाजतों को पूरा फरमाता है, अगर कोई बीमार शख्स मुझे याद करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसकी तमाम बीमारियों को दूर फरमाता है। यानी जो जिस चीज़ के तहत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद करता है, उनका नाम लेता है, तो अल्लाह तबारक ताला गौसे पाक के सदक़े में उसकी वो हाजत जो है कि पूरी फरमाता है और फिर उसकी परेशानियों को दूर फरमाता है। सैयदुल औलिया सैयदी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स 2 रकात नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ की सूरह पढ़े, और फिर सलाम फेरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े, और इतना करने के बाद वो 11 कदम इराक की जानिब चले और अपनी हाजतें मुझे याद करके बयान करे, तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी हाजतों को पूरा फरमाएगा। वो अपनी परेशानी से बचना चाहता है तो अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर फरमाएगा, अगर वो मुसीबत में है तो अल्लाह तबारक ताला उसकी मुसीबतों को दूर फरमाएगा। तो आप सब नमाज गौसिया पढ़ने का एहतमाम ज़रूर करें। नमाज गौसिया पढ़ने का तरीका ये है कि 2 रकात नफल की नियत करेंगे, करने के बाद जो है पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ की सूरह पढ़ेंगे। इतना करने के बाद पहली रकात मुकम्मल करेंगे, जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो दूसरी रकात में भी यही पढ़ेंगे, फिर सलाम फेरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ेंगे। दुरूद पढ़ने के बाद 11 कदम इराक की जानिब चलना है, और इराक की जानिब 11 कदम चलने के बाद अपनी हाजतें अपनी ज़रूरतों को बयान करके गौसे पाक को याद करनी है, और फिर अपनी तमाम परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए गौसे पाक को याद करना है। अगर कोई इस तरह करेगा तो अल्लाह तबारक ताला उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाएगा और दो जहां की नेमतों से उसे माला माल फरमाएगा।